शादी की बात करना। ये कहानी शुरू होती है नेहा के घर से। नेहा जॉइंट फैमिली में रही और पली बड़ी लड़की थी। उसके परिवार वाले जरा पुराने ख्यालातों के थे। अपने घर वालों की मर्जी के बिना वो कहीं नहीं जा सकती थी और नेहा को चाहिए था फ्रीडम। पर उसके घर पर खाना पीना, चलना बैठना, उठना सब कुछ परिवार के बड़े ही तय करते थे। एक सुबह अपनी कॉलेज से घर लौटकर नेहा अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहती है, मम्मी मेरी सारी फ्रेंड्स घूमने के लिए लोनावला जा रही है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? प्लीज 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 मम्मा। तू पागल हो गई है क्या? ये क्या बातें कर रही है तू? हमारे घर की लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। कभी देखा है मैं या तेरी बड़ी माँ कहीं गए हो? ये ओछी हरकतें अच्छे घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देती। तुझे कहीं घूमने जाना है तो शादी के बाद जाना। देश जाना विदेश जाना कोई रोकने टोकने नहीं आएगा तब। पर मम्मी सभी अच्छे घर की लड़कियां भी जा रही है ट्रिप पर। मैंने कह दिया ना, जहाँ जाना हो शादी के बाद जाना। बस अब इस बात को यहीं दबा दे, वरना तेरे पापा के कानों में पड़ गई ना तो बेकार में सुबह सुबह घर में क्लेश हो जाएगा। बेचारी नेहा, और कर भी क्या सकती थी, अपनी फ्रेंड्स को फोन कर ट्रिप के लिए मना कर देती है। हमें तो पता ही था कि तू नहीं आएगी। इसके पहले कब तेरे घर वालों ने कभी किसी ट्रिप के लिए हाँ कहा था जो अब करेंगे? घर के बगल की दुकान पर जाने के लिए भी तो तुझे किसी के साथ भेजा जाता है। अरे यार, मैं खुद ये सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। जो करना है शादी की बात करना, जो करना शादी की बात करना। अब तो लगता है कुछ भी करने के पहले मुझे शादी ही करनी पड़ेगी। मैं भी यही कहने वाली थी, तू तो सबसे पहले शादी कर, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, वरना तेरा तो दुनिया देखना ही मुश्किल है बाबा। मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़का देखना कभी भी शुरू कर देंगे। एक टाइम पर हमारी शादी होगी ना तो हम दोनों ट्रिप ना सही ग्रुप हनीमून पर ही चले जाएंगे। तभी वहाँ नेहा की बड़ी माँ सरस्वती आकर कहती है, शाम को 5 बजे तैयार रहना बेटा, मैं और तेरी माँ बाहर कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो तू भी साथ में चलना, तेरे लिए भी कोई सूट देख लेंगे। अब तो पता नहीं कब लड़के वालों से मिलना पड़ जाए, तैयारी रखनी पड़ती है ना। अभी से थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ेंगे तब तो शादी तक सारा काम हो पाएगा। आप लोगों को मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? शादी नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया। इसकी ना इन्हीं हरकतों से मैं परेशान हूँ भाभी जी। मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ? 16 साल की थी मैं जब इस घर में मेरी शादी हो गई थी, तब से आज तक बस खटी तो रही हूँ। औरत का जीवन होता ही क्या है? तू ही बता नेहा, कभी देखा है तूने मुझे कहीं बाहर जाते हुए? 15 साल हो गए मुझे मायके गए हुए, क्योंकि तुम्हारे पापा को मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है। अब उन्हें भी भूखा छोड़ दूंगी क्या? भगवान को भी तो मुंह दिखाना है मुझे। और फिर भी तू अपनी सहेलियों की सुनकर अपना मूड खराब करके बैठ जाती है। वो हमारे संस्कार नहीं है, छोड़ दे ऐसी सहेलियों। और शाम के वक्त नेहा अपने घर वालों के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ मॉल में उसे अपने लिए एक हॉट पैंट पसंद आता है। कितना कूल हॉट पैंट है ना मम्मी, मैं प्लीज इसे ले लूं। वैसे कभी नहीं पहनूंगी, बस रात को सिर्फ कमरे में। नीचे रख इसे। देख रही है ना भाभी आप इसकी हरकतों को? पता नहीं ये ऐसी हरकतें कहाँ से सीख कर आ रही है। ये कोई पैंट है? पहनो ना पहनो बराबर। हमारे परिवार में ये सब चलता है क्या भाभी जी? अभी इसके पापा इसके लिए लड़के देखने वाले हैं, हम इसके लिए साड़ी देख रहे हैं, और इस लड़की को ये छोटा सा 2 बित्ते का पैंट खरीदना है। तू भी क्या छोटी, हर बात पर इसे डांटती रहती है। कोई बात नहीं नेहा, खरीद ले इसे। वैसे भी अब तो तेरा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, तेरे लिए लड़के देखने की बात शुरू होने ही वाली है। इसे खरीद कर अपने पास रख ले। जब तेरी शादी होगी ना तो ये तेरे बैग में तेरे ससुराल चला जाएगा। अपने पति के साथ तो पहन ही सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें भी हमारे पतियों जैसा ही पति मिले। खुले मिजाज का पति भी तो मिल सकता है। शादी के बाद पहन सकती हूँ? सच्ची? पापा डांटेंगे नहीं? अरे वो क्यों कुछ बोलने जाएंगे शादी के बाद? तेरा पति तुझे जो चाहे पहनाए, हम होते कौन है बोलने वाले? पर इस घर में ये सब नहीं चलेगा। घर में भाई है, चाचा है, थोड़ी तो शर्म कर ले। नेहा को बचपन से यही सुनने मिला था, जो करना हो शादी के बाद करना, जो करना है शादी के बाद करना। तो अब वो भी सोच चुकी थी कि जो करूंगी शादी के बाद ही करूंगी। मैं तो कहती हूँ मम्मी, 6 महीने बाद तुम लोग मेरे लिए रिश्ता क्या देखोगे? अभी से देखना शुरू कर दो ना। कम से कम शादी के बाद आराम से तो जीवन जीऊंगी। जहाँ मन होगा जाऊंगी, 11 बजे लौटूं, 12 बजे लौटूं, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। तुझे क्या लग रहा है
शादी के बाद सिर्फ घूमना फिरना होता है। मायके में जब तक होते हैं ना बच्चे, तब तक उन्हें लगता है वो बंदिशों में है। एक बार शादी हो जाए फिर समझ में आता है बेटा, पत्ता जब तक पेड़ से जुड़ा रहता है हरा भरा रहता है, जिस दिन पेड़ से अलग हुआ सूख जाता है। आज तुझे अपनी माँ की बातें कड़वी लगती है, पर जब तू मेरी जगह पर होगी ना तब तुझे सब समझ में आएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे आगे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है, भेज दो मुझे। वो तो शादी के बाद तेरे ससुराल वालों को तुझे पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे, वरना जो तेरी किस्मत में वही होगा। जब राजा महाराजा ही अपनी बहन बेटियों को अपने घर नहीं रख पाए तो हम तुम होते कौन है। और क्या था, समय बीतते देर कहाँ लगती है। 3 महीने तुरंत बीत जाते हैं और नेहा के परिवार वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। नेहा तो अपनी शादी की बात सुनकर इतनी खुश थी मानो उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। उसे लग रहा था कि मानो घोड़ी चढ़कर एक राजकुमार उसके लिए आएगा और उसे सभी के चंगुल से छुड़ाकर आजाद आसमान में छोड़ देगा। पर वो कहाँ जानती थी कि शादी तो एक ऐसा बंधन है जिसमें प्यार के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती है। नेहा की शादी प्रेम से पक्की हो जाती है और वो प्रेम के घर की बहू बनकर उसके घर चली जाती है। शादी के दूसरे ही दिन नेहा प्रेम से पूछती है, हम लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? आपने मुझे अभी तक बताया नहीं, कोई सरप्राइज है ना? शादी तो हो गई हमारी, हनीमून का क्या है, फर्स्ट एनिवर्सरी पर चले जाएंगे। अभी वैसे भी शादी में बहुत खर्चा हो गया है नेहा, हनीमून आई कांट अफोर्ड। क्यों? तो फिर मैंने जो कपड़े लिए उनका क्या? मेरे हॉट पैंट का क्या होगा? उन्हें मैं घर पर पहनूं? घर पर मतलब यहाँ? अरे नहीं 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 नेहा, हमारे घर में तो बहुएं साड़ियाँ या सूट ही पहनती है, और हमारी तो कल ही शादी हुई है, तो कम से कम 1 महीना तो तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी, वरना अगल बगल वाले बातें बनाने लगेंगे। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और नेहा परेशान होकर फौरन अपनी सहेली स्वाति को कॉल लगाती है, पर स्वाति फोन ही नहीं उठाती। किसे फोन कर रही थी? आप तो अभी बाहर निकले थे ना, कुछ चाहिए था क्या आपको? मैं बाहर निकला ही कब था, दरवाजे पर ही था। लड़कियों की आदत होती है, जब भी उसके मन की बात ना हो तो वो किसी ना किसी को फोन पर चुगली करके जरूर बताती है। तो मैं खड़ा होकर यही सुनना चाह रहा था कि तुम किसे फोन करती हो। अपने फ्रेंड को फोन कर रही थी ना, जिसकी शादी हुई अभी। नहीं उठाया ना फोन अब वो तुम्हारा फोन उठाएगी भी नहीं। अरे घर के कामकाज में फंस जाती है लड़कियां। शादी के बाद अपने मायके वालों से बात कर ले, यही बहुत है। भूल जाओ अब स्वाति को तुम। 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब नई बहू की मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे हैं। नेहा को तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए। जो पहनना हो शादी के बाद पहनना, और शादी के बाद पहनने क्या मिल रहा है? साड़ी। इसके लिए की थी क्या मैंने शादी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और कुछ देर अपने दर्द का घूंट पीने के बाद नेहा साड़ी पहनकर सभी के सामने बाहर जाती है। मुंह दिखाई की रस्म के लिए नेहा का चेहरा ढककर उसे औरतों के बीच बिठा दिया जाता है। इसमें पड़ोस की विमला सबसे पहले उसके पास जाकर उसकी मुंह दिखाई करके कहती है, तेरी बहू का रूप तो चू रहा है संतोष। क्या खूबसूरत बहू लेकर आई है तू, देखते ही नजर टिक जाए लोगों की। पर खूबसूरती कितने दिन चलेगी, कितने दिन ही रिझाएगी इन सुंदरता से अपने पति को। बाद में तो बुद्धिमत्ता ही काम आएगी। विमला तू बता, बहू अब अपने जीवन को किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है? आगे क्या करना चाहती है, कैसे सब करेगी, बता। मैं जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, बाहर पढ़ना चाहती हूँ। अरे अरे अरे, ये सब क्या बोल रही है बहू तू? अब तेरी शादी हो गई है, कम से कम सोच समझ कर तो बोल। वो क्या है ना कमला, कल ही शादी हुई है बेचारी की। मुझे लगता है कि भूल गई है कि उसकी शादी हुई है। शुरुआत में तो हम ही लोगों को कितनी दिक्कतें होती थी, 1-2 दिन में इसे भी आदत हो जाएगी। फिर भी बहू ये मत समझना कि तेरी सास की सहेली बोल रही है। एक बेटी समझ कर कहती हूँ, शादी के बाद हमारी सोच हमारे ससुराल पक्ष के लोगों के आगे पीछे घूमना ही चाहिए। ये ध्यान रखना कि घर में कभी भी पति और सास के बीच कोई अनबन ना हो। कभी हम अपने ससुराल की बातें मायके में ना करें, और दिन भर टेंशन हो तो बस इस बात की कि रसोई में क्या बनेगा। ये कहाँ गए हम। इस गाने की लाइंस नेहा के दिमाग में बजे जा रही थी, और बजती भी क्यों ना, ऐसा उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुंह दिखाई की रस्म के बाद नेहा किचन में जाकर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। बाप रे,
सर में इतना जोरों का दर्द हो रहा है, लगता है माथा ही फट जाएगा। घर में तो मम्मी नाश्ता बनाया करती थी और यहाँ ये भी मुझे बनाना पड़ रहा है। शादी की बात करना क्या घर का काम। नेहा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहां आती है। खाने में मिर्ची कम डालना बहू, मैं मिर्च वाला खाना नहीं खा पाती। और हाँ, प्रेम बिना मीठे के खाना नहीं खा सकता, तो मीठे में भी कुछ बना लेना। नेहा को ये सब बात बताकर संतोष जैसे ही किचन से बाहर निकलती है, नकुल वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तो खाना बन रहा है, बनाओ बनाओ। अच्छा, वैसे रोटियां भी ठीक है, किसी आटे की पूरियां तल देती बहू तो अच्छा होता। जी पापा जी, और कुछ? चटनी जो पीसेगी ना बहू, उसमें नमक थोड़ा ज्यादा डालना। मैं नमक जरा तेज खाता हूँ। इतनी सारी वैरायटीज बनाते बनाते नेहा बुरी तरह थक जाती है। एक हाथ से साड़ी संभालो और दूसरे हाथ से कलछी। किसी तरह नेहा सारा खाना तैयार कर किचन से बाहर निकलती है कि संतोष कहती है, खाना बन गया हो तो परोस दे बहू, सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। खिलाओ खिलाओ नेहा, क्या बनाया तुमने? माथे में बाम तक लगाने का समय नहीं दिया इन लोगों ने। 2 मिनट बाम लगाकर आ जाती तो क्या ही हो जाना था, खाना कोई सांप खा जाती क्या। मुंह फुलाए नेहा सभी को खाना परोसकर सभी के साथ बैठती है कि फिर संतोष कहती है, बहू मीठा तो लेती आ, क्या खाएगा तेरा पति? बताया था ना, वो बिना मीठा देखे थाली को हाथ तक नहीं लगाता। और किसी को कुछ चाहिए तो साथ में ही बोल दीजिए। ऐसे कैसे साथ में बोल दे बहू? अब जब खाएंगे तब पता चलेगा ना क्या काम है, फिर कहेंगे। सभी को खाना खिलाने के बाद नेहा कमरे में जाकर शीशे के सामने बैठकर खुद से बात करते हुए कहती है, ये तो हद ही हो गई। इस तरह तो मेरा सारा जीवन रसोई में ही चला जाएगा। मैं आज ही प्रेम से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करूंगी। और जैसे ही प्रेम कमरे में आता है, नेहा उसके पास जाकर कहती है, आपने कहा कि आप हनीमून पर नहीं जा सकते, चलिए मैंने मान लिया, पर आप भी तो चाहेंगे ना कि आपकी पत्नी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मैं भी ना आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दिल्ली से बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी फीस की टेंशन है तो मैं लोन ले लूंगी, डोंट वरी। इस घर में मेरी नहीं चलेगी नेहा। मैं अगर तुम्हें हाँ भी बोल दूँ तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, सब कुछ पापा मम्मी के अंडर है। अगर वो चाहे तो मुझे खुद अपनी दुकान से बाहर फेंक दे। इसलिए तुम इस बारे में मम्मी से बात करो, और जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे नहीं लगता वो हाँ करेंगी। तो तुम्हें ज़्यादा दुख ना हो, इसलिए सीधा सीधा कहता हूँ कि इस सोच को यहीं छोड़ दो। तभी कमरे में संतोष आती है। अरे बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? कल ही तो शादी हुई है मम्मी जी, और आज खुशखबरी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ब्यावली रात में ही मेरे पेट में प्रेम पड़ गया था। पहली रात को भी कई बच्चे पेट में पड़ जाते हैं, इसमें बुरा क्या है? अच्छा ही है ना, शादी करते हैं। अगर फट से बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकना भी बंद हो जाएगा। अभी तक तो नेहा ढंग से संभली भी नहीं थी कि उसके ससुराल वाले उसे बच्चा करने को कह रहे थे। नेहा कभी सर पकड़ती तो कभी कमर तो कभी साड़ी और घर के कामों में लगी रहती। सिर्फ किचन ही नहीं, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, साफ कहे तो अर्ज से फर्श तक का सारा काम अकेले नेहा को करना पड़ता था। और उसकी सास सिर्फ नाम के लिए मदद करती थी। अब तो इन्हीं लोगों को सब करना है। मैंने तो जो करना था कर लिया। मेरी सास तो 26 की उम्र में ही किचन से मुक्त हो गई थी, तब से तो मैं ये सब करती आई हूँ। हम लोग भी कब तक करेंगे? फिर भी जितना होता है कर देती हूँ। कपड़े लपेट देना, यहाँ वहाँ से गिलास कप प्लेट उठाकर धोने में रख देना, और करूँगी भी क्या? अब भाई ये उम्मीद लगाएगी कि सास रोटियां बना दे, तो ना भाई ना, वो नहीं होने वाला। हमने तो अपनी बेटियों को बिठा कर नहीं खिलाया, तो ये तो बहू है। संतोष की सहेलियां रोज उसके घर पर जमावड़ा लगाकर बैठ जाया करती और इस टॉपिक पर डिस्कशन करती कि किस तरह बहुओं को पेश आना चाहिए और किस तरह नहीं। ये सही करती है संतोष। अगर बहू पर काम का प्रेशर नहीं रहेगा तो बेकार में इधर उधर दिमाग जाएगा उनका। कभी अपनी सहेलियों की परतर करेगी, कभी अपने मायके में बैठी भाभी की, और उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगी? अपने ससुराल में, और वहाँ की शांति भंग करेगी। वही तो। जा नेहा, आंटियों के लिए नाश्ता लेकर आ। नेहा को दिन भर कभी ये काम कभी वो काम करते रहना पड़ता था, इसलिए अब नेहा बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक सुबह जब नेहा रसोई में खुद के लिए नाश्ता ले रही थी, उसकी सास वहाँ आती है। बहू, सत्तू वाली मिर्ची बना रही होगी तो मेरे लिए बिना सत्तू की ही निकाल देना। ठीक है मम्मी जी, मैं पहले नाश्ता तो कर लूँ।
संतोष रसोई से निकलती है कि नेहा के ससुर जी वहां आते हैं। बहू मेरे लिए मिर्ची या तलना मत, उसे आग में भून कर ही तैयार कर लेना। तेल वेल अब छोड़ दूंगा। रोटी पर आज घी भी मत लगाना। नकुल की किचन से निकलते ही प्रेम दरवाजे से अंदर झांकता हुआ कहता है, और खाना बन गया नेहा? जिंदा क्यों हूं मैं समझ में नहीं आता। अब खाना भी नहीं खाओ? बोल दीजिए नाना, बोल ही दीजिए। अरे क्या हो गया डार्लिंग, इतना चिड़चिड़ा रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ बचा है क्या प्रेम जी? सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ, 12 बज गए, सब खा पी कर बैठे, पर अभी तक मैंने 2 रोटियां तक नहीं खाई। उसमें भी कोई कहता है दोपहर में ये बनाओ, कोई कहता है वो। अरे खा लूं पहले मैं। हाँ, सोचा था शादी के बाद मेरी दुनिया बदल जाएगी। ऐसी बदली है दुनिया कि रसोई से बाहर आने का समय ही नहीं मिलता। क्या हनीमून, कहाँ पहनूं अपने पसंदीदा कपड़े? सारे सपनों पर पानी फिर गया, अब रहूं भी नहीं क्या? वो मैं तो इसलिए आया था कि एक हमारी पार्टी है, उनसे हम रेगुलर परचेज करते हैं, तो उन्होंने 2 मॉरिशस की टिकटों का वाउचर दिया है। चलोगी ना तुम? और फाइनली नेहा को शादी के बाद घूमने का मौका मिल ही जाता।